चित्तौड़ से लौटकर अकबर ने फतेहनामा चित्तौड़ जारी किया। उसमें लिखा गया, हम अपना वक्त जंग और जिहाद में गुजारते हैं। काफिरों के खिलाफ टोली बनाकर हमला हुआ। खून की प्यासी तलवारों से कत्ल करते गए और कत्ल हुए काफिरों का अंबार खड़ा हो गया। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने भी अकबरनामा में इस नरसंहार की चर्चा की है। इस नरसंहार के बाद मुगल दरबार में इस्लामिक विद्वानों ने अकबर को गाजी की उपाधि दी। अक्टूबर 1567 ईस्वी से फरवरी 1568 ईस्वी तक अकबर चित्तौड़ दुर्ग को घेरे रहा। 7 बार के हमलों में विफल भी हुआ। दक्षिणी बुर्ज पर तोपखाने से गोले दागे गए। रातों रात प्रहरियों ने मरम्मत की। सेनापति जयमल राठौड़ की बाहरी हमले में घायल होने पर सेना ने साका की तैयारी की, यानी अंतिम युद्ध की तैयारी। महिलाओं और नवयुवतियों ने जौहर की ज्वाला में खुद को समर्पित करने का निश्चय किया। दुर्ग में चंदन की लकड़ियों के अंबार लग गए। कई ऊंचे स्थानों के समीप उन्हें जमाया जाने लगा। राज परिवार की अनुपस्थिति में सावंत फतेह सिंह चुंडावत की धर्मपत्नी फूल कंवर मेड़तानी जी की अगुवाई में जंजौहर की तैयारी हुई। विवाहिताओं ने लाल जोड़े पहन लिए। आज वो फिर से दुल्हन बन रही थी, उत्साहित थी। चारों ओर थाल मृदंग बजने लगे। दुर्ग स्थित मंदिर में महाआरती का आगाज हुआ। घंटियों ढोल नगाड़ों से आसमान गुंजायमान होने लगा। एक साथ हजारों दीप जगमगा उठे। पिता पुत्री के सर पर हाथ रखते हुए अपने क्रोध की ज्वाला को बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा था, परंतु जौहर की ज्वाला में भस्म होने से पहले 17 वर्षीय लाडली का चेहरा दमक रहा था। उसे अब अग्नि स्नान करना था। विवाहिता अपने वीर पति की भुजाओं पर सर रखकर उत्साहित थी। उसे अब आज की रात नई जिंदगी मिलने जैसा लग रहा था। किसी के चेहरे पर खौफ नहीं था। हर कोई जानता था कि जौहर और साका का महत्व क्या है। अपनी सांस के आखिरी लम्हे तक मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा करना। तभी जौहर ज्वाला प्रज्वलित हुई। वीरांगनाओं के चेहरे का नूर चमकने लगा। हाथों में पूजा की थाल लिए वे आगे बढ़ने लगी, उस ऊंचाई की ओर। ढोल की थापे तेज थी। चारों ओर उत्सव सा माहौल था। अब कोई रुक नहीं रहा। सबके कदम चल पड़े। जय भवानी के उद्घोष गुंजायमान होने लगे। दुर्ग पर हर वीर तलवारों की मूठ पर अपनी कलाइयों के कवच सजाने लगा। घुड़सवार हंसुओं की रकाबों पर पैर जमाने को आतुर थे। हरावल दस्ता तैयार था। वे आगे बढ़ रहे थे। दुर्ग की प्राचीर पर मसालों की रोशनी बढ़ने लगी। वीरांगनाएं जौहर के सफर पर चल चुकी थी। अगर वो सुबह होती तो उनके चेहरे का तेज सूरज की चमक को फीकी कर देता। केसरिया बाना पहने रणबांकुरे रण क्षेत्र की ओर जाने के लिए बढ़ चले। जय भवानी उद्घोष के साथ जौहर ज्वाला भभक उठी। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए दुर्ग की तमाम स्त्रियां जलकर भस्म होने लगी। वो अपने मर्द शरीर पर भी हवस के अंधे मल्लेच आक्रांताओं की नजर भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। जौहर की ज्वाला की ऊंचाई देखकर डेरे में बैठा अकबर चौंक गया। आमेर के राजा भगवान दास ने बताया कि दुर्ग में यह रोशनी जौहर की है। अब रणबांकुरे साका करेंगे, यानी अंतिम युद्ध। वो मरने तक मारते काटते रहेंगे। उनकी भुजाओं में अब स्त्रियों और बच्चियों के जिस्म से उठी लपटों की आग होगी। सब कुछ ही देर में दुर्ग के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। फिर राजपूत कयामत लाएंगे। अकबर ठंडे पसीने से तर था। 24 फरवरी 1568 ईस्वी की उस सुबह 9 से 10 हजार केसरिया बाना पहने योद्धा घोड़ों की टापों के साथ जय भवानी और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए बाहर निकलकर अकबर की 3 से 4 लाख की फौज से भिड़ गए। युद्ध तमाम दिन चलता रहा। पैर से घायल जयमल राठौड़ को उनके भतीजे कल्लाजी राठौड़ ने अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध लड़ा। चतुर्भुज पराक्रम के सामने मुगल सेना टिक नहीं पाई, परंतु दुर्ग के दूसरे द्वार के समीप दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। तलवारों की खनक के साथ कटते अंगों के रक्त से युद्ध भूमि लाल होने लगी। एक एक वीर 50-50 मल्लेच लुटेरों को काट काट कर फेंक रहा था। बालों के नेजों पर हमलावरों की लाशें लटक रही थी। हर तरफ कटे जिस्मों का अंबार लगा था। भीषण नरसंहार मचाते हुए शाम होते होते सभी योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। उधर दुर्ग में जौहर ज्वाला में सब कुछ भस्म हो चुका था। अकबर अपने डेरे में ही रहा। वो युद्ध क्षेत्र में कदम भी नहीं रख सका। युद्ध खत्म हो जाने के बाद उसने 30,000 निर्दोष नागरिकों के कत्लेआम का फरमान सुनाया। बाद में इतिहासकारों ने अकबर को महान लिखा। अकबर सिर्फ एक तरह का मलेच्छी था। महान तो जौहर करने वाली वीरांगनाएं और अंतिम युद्ध करने वाले वो वीर थे। दोस्तों, चित्तौड़ के तीसरे साके के इतिहास पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल
स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।